ये कहना पड़ता है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में 15 साल के स्टूडेंट लाइफ में कभी करियर गाइडेंस की अवेयरनेस नहीं दी जाती, किसी कॉलेजेस में नहीं दी जाती। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, इसके पीछे नमनाडा वकुटा का वाइडर थॉट प्रोसेस है, वो ये है, एक कदम हमारी कौम को बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन से बाहर लाने की ओर। लेट मी रिपीट दैट, एक कदम हमारी कौम को बैकवर्डनेस से बाहर लाने की ओर। हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम साहब मुल्बिद्रे हमेशा कहते हैं, वन स्टेप टवर्ड्स गुड इज द बिगिनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स अहेड। वन स्टेप टवर्ड्स गुड इज द बिगिनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स अहेड। कमिंग टू थर्ड सेक्शन ऑफ माय स्पीच, हाउ, कैसे मिटाएंगे बैकवर्डनेस को। इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं, एजुकेशनल एक्सेलेंस से हम सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब हम बैकवर्डनेस से निजात पा सकते हैं दूसरे कौमों की तरह। इसके लिए नमनाडा वकुटा ने ट्रिपल ई फॉर्मूला इख्तियार किया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। प्रोफेसर ए मुल्ला सर इस फ्रेज को कॉइन किए, मैं उनको याद करता हूं इस मौके पे। हमारे साथ भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह प्रोफेसर ए मुल्ला सर। इसके लिए जो है आज का वर्कशॉप फर्स्ट ई दैट इज एजुकेशन का हिस्सा है, ओके, और सेकंड ई दैट इज एम्प्लॉयमेंट का बेस है। एंड दिस सेकंड ई एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंसेस द थर्ड ई व्हिच इज नथिंग बट एम्पावरमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी टू क्रिएट अ बेटर नेशन। सेकंड ई एम्प्लॉयमेंट के लिए नमनाडा वकुटा का एक टीम एनएनओ जॉब फोकस ऑलरेडी मौजूद है, जिसके टीम मेंबर्स मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ जैसे आईटी, डॉक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियर्स, सिविल या मैकेनिकल, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा इन फील्ड्स में वेल ऑफ हैं। फयाज अहमद साहब जो रीजन से नहीं आ पाए यहाँ पे, जो आज के चीफ गेस्ट में शुमार होते, वो भी इस जॉब फोकस टीम का जो है हिस्सा है। ही इज लीड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर ऑफ आवर नमनाडा वकुटा। इस टीम ने एनएनओ जॉब साइट बिल्ड किया हुआ है, जिसमें जॉब फाइंडर्स अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं और इन फोकस टीम के मेंबर्स जब जब जॉब ओपनिंग्स रहती है आपको ग्रूम करके एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसकी भी गाइडेंस दी जाएगी। So NMO has a complete connectivity from education until employment or entrepreneurship, thereby empowering our community. It's an undeniable fact that this intel strengthens our social and economic conditions, इंशाअल्लाह ताला। अब तमाम को एक खुशखबरी भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे सेंट्रल कमेटी के हुसैन हैकाड़ी साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हमारे मुश्ताक अहमद बलवे साहब हैं। इनके गाइडेंस के तौर पर जो है हम लोगों ने नमनाडा वकुटा का फर्स्ट हेड ऑफिस कुंदापुर में एक दो महीने में इंशाअल्लाह एस्टैब्लिश होने वाला है, जिसमें आप यूथ्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, इंक्लूडिंग इन पर्सन करियर काउंसलिंग, जो आज का मौजूद था, एक जनरल टॉपिक था, सबके लिए था, राइट, बट 1-to-1 इन पर्सन काउंसलिंग इंशाअल्लाह उसी के जरिए से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट, मैं इस मौके पे तमाम सेंट्रल कमेटी के जिम्मेदारों का, खास करके हुसैन हैकाड़ी साहब, मुश्ताक बलवे साहब और जमीर अहमद रशादी साहब, जो एक स्कॉलर, एक उलमा होने के साथ साथ जो है हमारे यूपी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस हेड ऑफिस के सेटअप के लिए। अब स्टूडेंट्स का डेटा हमारे डेटाबेस में फीड है, क्योंकि आप तमाम ने रजिस्ट्रेशन किया था, आप तमाम को याद है, राइट। एवरी ईयर इंशाल्लाह आपके लिए एजुकेशनल एंड जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हम लोग नमनाडा वकुटा की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आपकी रहनुमाई हो और इंश्योर किया जाए कि आप करियर के सही पाथ में रहें और दुनिया के बेहतरीन शोबों में फाइज हो। मैं अपनी स्पीच का समराइज करता हूं, जो कुछ अब तक आपने सुना, तो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिटी, दैट इज बैकवर्डनेस। Why this workshop was needed? It's a one step towards eradicating the backwardness. How will NMO work on eradicating the backwardness? Entire roadmap जो आपसे अभी शेयर किया गया। स्टेज पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रकीब नदवी साहब भी हैं, जो एजुकेशनल फील्ड में अरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में
हम नमनाड़ा वकुटा आपकी नसीहत और तजुर्बे के साथ का सहारा लेते हुए कौम को बैकवर्डनेस से बाहर लाने की जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं इस महफिल में बैठे तमाम कौम के फिक्रमंद साथियों से अपील करता हूँ, आओ हम सब मिलकर कौम की मुस्तकबिल को कामयाबी की तरफ ले चलते हैं। टुगेदर वी कैन, इंशाअल्लाह वी विल ब्रिंग द रिवॉल्यूशन इन आवर कम्युनिटी। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair. Education is the most important weapon which you can use to change the world. तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबादी देने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ जनाब अब्दुल समी साहब एनएनओ प्रेसिडेंट बंदूर ताल्लुक को कि वो आए और उनको मुबारकबादी दें। Can we set up 6 chairs, please? Volunteers, 6 chairs. So we have different people who have excelled in different education field, alhamdulillah, and it's an honor to us to felicitate you people so that you can motivate the next young. We'll felicitate all 6 at once. Yeah, thank you. सबसे पहले मैं दावत देता हूं आयशा सफा नागुर जो MBBS स्टूडेंट है कारवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्लीज स्टेज पे आ जाएं। आयशा सफा, डॉटर ऑफ MS फारूक सबीना, शी इज अ 3rd year MBBS स्टूडेंट, एंड इनकी सिस्टर समरीन शेख नागुर, इन्हें भी मैं दावत देता हूं कि स्टेज पे आ जाएं। she's been doing PhD and she is a tutor in Department of Biochemistry, Kasturba Medical College, Manipal, and she is a daughter of MS Farooq and Sabina. It's an honor to have you here. And we have Muhammad Adil, son of Dr. Ashraf Hussain and Rahmatul Nisa. He is a chartered accountant from last 2021 batch. Muhammad Adil from Shirur. A big round of applause for him. Please come over the stage. And we have Advocate KM Ilyas Naunda. I think for some reason he could not make it for this event. Then we have Arsia Naz. She is a doctor, Ayurvedic doctor, BAMS from Shirur. I would request her to please come over to the stage. It's an honor to have you here, ma'am. Similarly, we have dentist Sahana Shirur. Please come over the stage. A big round of applause for all these, please. And then we have Muzaffar Kirmanjeshwar. He is working in SLS Fortis Hospital, Bangalore, but for due to some reasons he could not travel all the way from Bangalore at the last moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहाना है। मैं इंटर्नशिप कल ख़त्म करने वाली हूँ। सो आई एम अ डेंटिस्ट। तो मैंने 5 साल पढ़ा है अभी तक। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, MBBS लेना था लेकिन नहीं मिला, तो मैं BDS में चली गई। तो जब फर्स्ट ईयर गई BDS में तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब सेकेंड ईयर में गई तो पहला पेशेंट किया तो वो पेशेंट को दांत में दर्द था। तो मेरे पास आई तो बोला कि बहुत दर्द है, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद शी लुक्ड एट मी, शी थैंक्ड मी, शी स्माइल्ड एट मी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तो इधर जो भी लोग बैठे हैं, आई वांट टू से हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली गर्ल्स। हम लोग 12 करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो जो भी इधर बैठे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप कर सकते हैं। तो मैं सबके पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग उनको पढ़ा के हमारा सबका एक कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकते हैं।
सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर मैं कर सकती हूँ, ये सब लोग कर सकते हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो. सो आफ्टर 12th देयर आर सो मेनी कोर्सेज, MBBS, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदिक और बहुत सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप लोग कंप्लीट करो और अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करो. दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you so much. I would request Mohammed Adil, the chartered accountant from last year, to please come over stage and share your thoughts so that you inspire the youths over here. Warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank Namanada Okuta and all the dignitaries sitting over here for their very good honor for all of us. Today, when I see, like when I was around in PU or SLC level, there was no like proper guidance given to the students. When I was going through like my 12 level, I also did a lot of mistakes, and then I have learned from it, and then I have come out from that and grown out of it. Yeah, so this motivation, this career guidance and motivation which they are organized, it's very helpful, and I think all the students have taken very good have taken very good benefit out of the program. And lastly, I would say best of luck for your future. Thank you. And on his behalf, I just wanted to say he has already promised us if any students wants to pursue CA, he will be more than helpful to guide our youths, inshallah. Okay. Moving to the next, let's have Arsia Naz, Ayurvedic doctor. Would you like to share your thoughts, please? Just for a couple of minutes. Yeah. Assalamualaikum. First of all, I would like to thank Namanada Okuta for honoring us, recognizing us. I have completed my initial schooling in Kannada medium school. So we have come from that background. Do not think like you are coming from Kannada medium school, you will not excel in your future studies. Do not think that. If you have the will, you will succeed for sure. And next thing, Ayurveda and our community is like two opposite ways. People usually think that way, like Ayurveda will not have any scope. That is the first thing which I had heard when I joined this field. Obviously, you will try many fields, then you will think, yeah, she didn't get this seat, and then she came for this seat. Initially, I had tried for MBBS, that's true, but I never went for BDS or thinking like I'll not get seat. It was like I got opportunity in a good college for Ayurvedic studies, and then I joined. Initially, you'll have that doubt why I have come here, or you'll feel disappointed by the people who are around you. They'll not support you like what you have studied. But once you come to know the successful people in those fields, you'll go on excelling and believe in yourself that you can do it. Alhamdulillah, I believe, and I came here, and Alhamdulillah, I have even married, I have kid, and I have a clinic. So you can do it all, being like family person and a professional person. You need not need anyone's she'll do it or not, whether she'll be able to handle it. Believe in yourself, you'll surely do it. And other thing which I had in my career while studying is parental support. My grandpa, who is here, Muhammad Hussain Pari, he was a support when I was studying as my dad was a fraud when I was studying here. So I request all the parents who have come here with their students, like with the kids, guide them, support them, like whatever they are studying, don't let them be alone. Ask them like how it is going, check up on them, then they'll have the confidence like, yeah, I have to do, somebody is looking after me. So I request that for their parents. And at the end, if you end up somewhere like choosing your course, sometimes you may not happy with it, but bloom where you are planted. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you, doctor. I would request to be Dr. Aisha Safa, to please come over stage and share your thoughts shortly. अस्सलाम वालेकुम, मैं
currently studying MBBS in Kawa Government Medical College. तो मैं अपनी स्टडी जर्नी आपके सामने बोलना चाहती हूँ. So I did my schooling, फिर मैंने किया PUC, then I wrote NEET and then I got into medical college. So इतना आसान जो सुनने में आ रहा है, इतना आसान था नहीं जर्नी. तो स्कूलिंग हो गई, I did my PUC and after that I wanted to become a doctor. ये जो सपना था मेरा 8th-9th में ही मैंने सोचा था कि I wanted to become a doctor. तो ये जो सपना आने की वजह है मेरे चाचा, जो उन्होंने पहले से ही हमारे घर पे एक एजुकेशन का माहौल बना के रखा था. हमेशा बोलते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बोलते थे, तब हमको लगता था कि कितना बोलते हैं, बट आज इस स्टेज में आई कैन से कि आई कैन थैंक हिम कि उनके वजह से एटलीस्ट आई हैव अ थॉट कि आई वांट टू बिकम समथिंग इन माय लाइफ. देन 12th हुआ, आई गेव नीट का आइडिया कुछ भी नहीं था. देन फर्स्ट टाइम जब नीट दिया, आई डिड नॉट गेट इनटू मेडिकल सीट एंड आई हैड ओनली वन प्लान दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. तो मैंने डिसाइड किया कि 1 साल ड्रॉप कर लेते हैं, देन अगेन आई विल ट्राई फॉर नीट. तो जो 1 साल का ड्रॉप का जो आइडिया था, इसमें मेरे अब्बा अम्मी मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने बोला कि 1 साल ड्रॉप कर ले, 2 साल ड्रॉप कर ले, बट एटलीस्ट यू गिव इट बिकॉज दिस इज व्हाट आई ड्रीम फॉर. तो आई रियली वांट टू थैंक माय अब्बा, माय अम्मी फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर एनकरेजिंग मी. तो आज मैं यहाँ पर हूँ, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि मैं हमेशा पढ़ती थी या इट वॉज माई हार्ड वर्क. इट वॉज 50% ऑफ माई हार्ड वर्क, 50% मेरे अम्मी अब्बा का सपोर्ट, जो इमोशनली उन्होंने सपोर्ट किया, जो मेंटली उन्होंने सपोर्ट किया. तो इसके लिए शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, शायद मैंने नीट क्लियर किया. सो जो भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, सो आई वांट टू टेल देम कि जो भी आपका बच्चा परस्यू करना चाहता है आगे जाके, सपोर्ट, क्योंकि अकेले नहीं होता. यू हैव टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन whatever they want to do in their life. So please support them, please encourage them and motivate them. So thank you, and thank you for this organization for letting me speak to all of you people. Thank you so much. Very good, very good. Yeah, thank you to the doctor. So we have Samreen Sheikh Nagur. She works as a tutor in Department of Biochemistry, KMC Manipal. It will be an honor for us if you can please speak for 1 minute. No. Okay, that's fine. So one kind request for all of the people out here: you have excelled in your life. So Namma Nada Wakkuta believes in something like you have the skills. Alhamdulillah, you have got the knowledge. If you can at least work out 10 different people, we will have 60 more people like you, inshallah, in our community. So that's the whole point of having you here, inshallah. Okay. And thanks everyone. We shall move with the next program, inshallah. टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मैं सभी गेस्ट से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात को शॉर्ट रखें और 2 से 3 मिनट्स में एंड करने की कोशिश करें. अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मौलाना अब्दुल रकीब साहब नदवी, जनरल सेक्रेटरी तंजीम भटकल से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मुफीद कलिमात बयान फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद. 3 मिनट तो मैं लूँगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि आपसे कुछ कहूँ. बहरहाल मेरे ऐसा साथ का इसलिए कि बहुत मौका कम मिलता है हमारे जमा साल बच्चों के साथ, और इसके लिए फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर ऑफ नेशन. एंड आप अगर महकेंगे और संवरेंगे, बनेंगे, महकेंगे, तो आप यकीन रखिए कि हमारा पूरा देश महकेगा, संवरेगा, बनेगा, और इंशाल्लाह पूरे विश्व को हम महका सकेंगे. मुझे एक बात, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे एक प्रेसिडेंट थे 2002 में, जब आप प्रेसिडेंट बने थे, आपको पता है कि जिस फैमिली से वो आए थे, तो एक बात उनकी, एक बच्चों के साथ वो उनका इंटरेक्शन या उनका मोटिवेशनल स्पीच हो रहा था, तो उन्होंने एक सवाल किया था बच्चों से, स्टूडेंट से, कि बताओ कि ये बच्चे, एक नन्हे छोटे से बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर, व्हाट आर दी स्ट्रेंथ, मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आवर नेशन, कि हमारे नेशन की सबसे ये बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मेजर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. तो उस वक्त APJ अब्दुल कलाम सर, प्रेसिडेंट इंडिया ने बताया था, कहा था कि
ये नहीं बड़ी कोई भी आप में से कोई भी मुझसे जवाब दे सकता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। खैर ये बहुत कम मुझे मेरे लिए इस वक्त टाइम है, मैं इसीलिए मैं खुद मुझे 3 मिनट के अंदर मुझे अपनी स्पीच को खत्म करनी है। उन्होंने बताया था कि देखिए 600 मिलियन यूथ्स ऑफ आवर नेशन दे आर आवर मेजर स्ट्रेंथ। उस वक्त उन्होंने कहा था कौन 600 मिलियन यूथ ऑफ आवर नेशन दे आर आवर मेजर स्ट्रेंथ। ये आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ओनली एंड ओनली यू। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मेजर स्ट्रेंथ बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, और बाकायदा टाइम को पास करके नहीं, टाइम को यूटिलाइज करके ये मकसद, ये हदफ, ये टारगेट, ये मिशन, ये विजन, ये गोल और हदफ के साथ कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, चाहे जितने भी रोड़े आए, जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी मुसीबतें आए, जितने भी हार्डल्स आए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी आए, बस आपको अपनी मंजिल को पहुंचना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये आपने अहद कर लिया, ये आपने आज़म कर लिया, आपने अपने दिल के अंदर ये आपने इसका एक फौलाद दिया। अब के साथ अगर आप आगे बढ़ गए तो यकीन मानिए कि कामयाबी आपका मुकद्दर है। 2 सेशन मैंने आज के मैंने अटेंड किए, तमाम जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स को बुलाइए, मोटिवेशनल जो मोटिवेशन करते हैं उनको आप बुलाइए, काउंसलर्स को आप बुलाइए। लेकिन ये बात याद रखिए, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस पैदा ना होगा, जब तक आपके अंदर जो वो बेदारी पैदा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर अपने आप को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को आप अपने अंदर अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, उस आपको हौसले और हिम्मत के साथ कि मुझे आगे बढ़ना है, तो जैसे शायर ने कहा, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों में पनाह दी, जिन्हें बस बसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो इस बात को याद रखिए। यहाँ पे बस मैं खत्म करूँ बात को, 4 उसूल है, 4 उसूल है आपको अगर आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या है आप बताइए, इससे कि वक्त मेरे पास नहीं है। सबसे पहले अगर आपको क्या है, एम चाहिए, बिग एम। जैसे आपने आपकी यहाँ पे जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स ने जो यहाँ पे बातें आपके सामने पेश की, तो सबसे पहले आपकी चाहते हैं बिग एम। बिग एम चाहिए आपको, आपका मकसद बहुत बुलंद हो। ये नहीं कमाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं। याद रखिए कि अगर माशरे में आप नौकरी, अगर आप इससे आप तालीम इससे हासिल करते हैं ताकि आपको नौकरी हासिल हो, ताकि आपको पैसा मिले, यकीन जानिए पैसा मुकद्दर में जितना होगा उतना मिल करके रहेगा। और याद रखिए कि माशरे में तालीम से अगर आपकी इच्छा ये है कि आप हम बड़ी से बड़ी नौकरी करें, बड़ी से हमसे हमको ज्यादा पैसा आ रहा है, यकीन नहीं उससे माशरे और मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए फायदा नहीं होगा। उससे अगर आप अगर ये पढ़ा हो, वही अगर नौकरी के मकसद से अगर पढ़ा है, बड़े जॉब अगर आपने पढ़ा है, तो यकीन मानिए तो उस माशरे में, उस मिल्लत में, उस सोसाइटी में और उस मुल्क में सिर्फ नौकर पैदा हो सकता है, रहनुमा नहीं। सबसे पहली चीज ये है क्या है, मैंने आपसे बताया कि बिग है, वो मकसद आला मकसद अपने सामने रखिए। और दूसरी बात है कि कंटिन्यूअसली आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली। नॉलेज, जैसे नॉलेज लिमिटलेस है, नॉलेज के कोई लिमिट नहीं है। जैसे गोल से बाकी गोल से लेकर गोल तक, कबर तक, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, कोई उसका इजाफा नहीं कर सकता। हम ऐसा जीना तो हमें ऐसा है कि हमें कल मरना है, और हमें तालीम ऐसी करनी है कि हमें फॉरएवर इस दुनिया में हमेशा रहना है। और तीसरी चीज मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्किंग, आई विल डू हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क करना है, जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अच्छा वो मेरे जहन में मकसद पर अपनी बात मेरे जहन में आई, ये मैंने चाइनीज एक नज्म मैंने पढ़ी थी। उस चाइनीज नज्म में उनसे बहुत अच्छा, उसने पानी ने मुझे क्या सिखाया, मैं खत्म करूं अपनी बात को, पानी ने मुझे क्या सिखाया। उन्होंने बताया था, एक चाइनीज ने नज्म की थी कि पानी ने मुझे क्या सबक दिया, पानी से मैंने क्या हासिल किया। उन्होंने लिखा, उस नज्म को मैंने इंग्लिश में बहुत सालों पहले पढ़ा था कि पानी, देखिए पानी के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना छोटापन है पानी के अंदर। पानी को आपने देखा कि पानी हमेशा जो नीचे में बहता है, नीचे को ग्रो करता है। पानी को आप कभी नहीं देखेंगे पानी कभी ऊपर जाता हो। देखिए उसका छोटापन पानी का, हमेशा उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, चट्टानें आए, पहाड़ आए, जो भी आए, वो जो भी रुकावटें आए उसके सामने, कभी वो खामोशी से सबको अपना दोस्त बना करके वो अपनी राह निकाल देता है ना। आपने कभी सोचा है पानी, दुनिया की कोई मखलूक, ये दुनिया, ये संसार, ये कायनात, ये पूरी दुनिया चल नहीं सकती, ये एक मिनट के लिए चल नहीं सकती अगर अल्लाह ताला दुनिया से पानी को बंद कर दे। और पानी दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है, देखिए उसके उस पानी के अंदर इतना छोटापन कि दुनिया उससे पहले रह नहीं सकती, जी नहीं सकती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हर चीज हमने पानी से बनाया, पानी के बिना ये दुनिया, ये कायनात, ये धरती, ये जमीन चल नहीं सकती।
और पानी के देखिए उसका छोटा जब भी बहता है तो नीचे बहता है, वो ओपननेस उसके अंदर है। ये घारे को जो करना में रुकावट बन करके आए उसको गले लगाना, ये उसकी खुसूसियत है। पानी हमें उस तरह पानी के साथ, और जितना आप ठीक है जितना आप छोटे बन करके रहेंगे उतना आप अजीम इंसान बनेंगे। इसलिए मेरी आपसे इस तरह मेरे मैं चाहता था कि मैं आपसे मैं शेयर करूँ मेरे जो जज्बात हैं, मेरे जो ख्यालात हैं। तो जो कुछ बातें आपसे इतनी अच्छी महफिल और इतनी अच्छी जो है ये क्या हो सकती है इससे और बढ़ करके। बहरहाल शायद मैंने कुछ ज़्यादा मैंने वक्त दिया, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने कि आज ने इस बहुत ही खूबसूरत इस महफिल में मुझे आने का और आपसे अपने कुछ व्यूज अपनी बातें शेयर करने का आपने मौका नसीब किया। इंशाअल्लाह आइंदा मौका होगा, हम आएंगे आपके साथ मिल बैठेंगे, आप हमारे साथ आएंगे मिल बैठेंगे। तालीम हमारा तालीम भी इस बात को याद रखिए कि हमारा फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल हमारे तालीम से है। और आप हैं तो इंशाअल्लाह आज जो आप यहाँ पे बैठे हैं इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह की ज़ात से जो चीजें जो असल इसके लिए जो नियम और उसूल है तालीम के लिए आगे बढ़ने के लिए, उसको अगर आप उसको सामने रख करके अपना सब कुछ त्याग कुर्बानी के बिना कुछ नहीं बनता इंशाअल्लाह। अगर उन उसूलों को नियम को सामने रख करके इंशाअल्लाह आगे जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया की कोई रुकावट ऐसी नहीं है तो आपकी तालीम में हाय और रुकावट बने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्विज विनर्स में से ग्रुप बी वाले में से कोई स्टूडेंट आए और अपना इनाम ले जाए। मैं मौलाना अब्दुल रकीब नदवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनाम से ना हो। ग्रुप बी टीम कोई भी आ सकते हैं साथ में। He is the one who gave the last answer, right? Come on. Yeah. Please come over. Quiz winners. अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोगों ने तकरीबन 20 क्वेश्चंस था और ग्रुप बी ने माशाल्लाह नंबर 1 पे आए। Many congratulations to them. A big round of applause please for Group B. Thanks again for the participation. जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब प्रेसिडेंट एनएमओ उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने माफी ज़मीर को अदा करें। आज के महफिल के सदर और एनएमओ के उर्फी जिलाध्यक्ष और तमाम स्टेज में बैठे हुए हजरात और मेरे बहनों भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी हुई आज बेंगलुरु की एनएमओ की शाख उनकी तरफ से जो प्रोग्राम हुआ बच्चों के लिए, बहुत तादाद से यहाँ पे जमा हुए थे कॉलेज के स्टूडेंट और लेडीज वीकेंड्स भी। बहुत खुशी हुई आज आप लोगों ने बहुत कुछ सुना सुबह से शाम तक। आपके आगे प्रोग्राम के आगे बहुत आप लोग कुछ समझना चाहिए भी। आपको सुबह से यहाँ पे तालीम दी गई, आपको माहिती मिल गया पूरा, अभी आप उसको सोचना चाहिए। मैं खास करके हमारे लड़कों को और लड़कियों की यही बात कहना चाह रहा था कि अच्छे अच्छे स्पीकर आके आपको क्लास दिए सुबह से। तो जॉब सामने भी जॉब के बारे में भी हमारे रज़ाक भाई और नफील भाई सब उससे सुबह में भी आपको दूसरे लोग भी क्लास दिए। तो आपके हाथ में अभी आप क्या चॉइस कर सकते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं, थोड़े लोग एसएलसी में पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक में पढ़ने वाले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपको अगला कदम क्या जानना चाहिए, कौन सा जॉब लेना चाहिए, कौन सी डिग्री लेना चाहिए, आपको इंशाल्लाह फैसला करना पड़ेगा। और आपके यहाँ बेंगलुरु में शुरू में यार आपको कुछ टेंशन की बात भी नहीं है। अब दूसरे में जैसे लोग यहाँ पे आपके साथ में और आपका नंबर डॉक्टर बेंगलुरु बहुत एक्टिव है, आप लोग कभी भी उनसे मशवरा कर सकते हैं और कभी भी उनके साथ में आप आगे जा सकते हैं। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जॉब अवेयरनेस जो प्रोग्राम था इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई। आप मैं 2-3 बार सुना उनको, 2-3 बार हम लोग गंगोली में और दूसरे जगह उड़पी में मीटिंग में मिला था अब्दुल रज़ाक को और हमारे नौफी भाई को। बहरहाल हम इंशाल्लाह भटकल में भी एक प्रोग्राम करेंगे अच्छा। तो जॉब ओनली जॉब जितने लोग ग्रेजुएट लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं
जॉब की तलाश में है। और फाइनल ईयर जो है बीकॉम बीए इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी फाइनल बच्चे उन तकरीबन हम 200-300 बच्चे का इंशाल्लाह आपके पास अपॉइंटमेंट लेंगे। और हमारे नमन कोटा के हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी आसिफ हुसैन हकारी साहब हमारा पूरा तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। और आप लोग कन्नड़ से बात करते हैं, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा हिंदी में बात करेंगे तो हमारे बर्तन में थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलेगा। बहरहाल अच्छे स्पीकर हैं और अच्छे माहिती थे, हमको भी कितना तजुर्बा मिल गया, हम भी बहुत कुछ सीखे, थोड़ा बहुत मालूम है हमको, मगर कितना मालूम ले उतना कम है। नॉलेज अभी लेते नहीं रहे, कितना नॉलेज है उतना कम है। आदमी को कितना सीखने का, अभी मैं हमारे सर हमारे मुल्ला सर थे, उन्होंने प्रिंसिपल हमारे अंजुमन कॉलेज के कितना हम भी वो भी बोल रहे हैं, हमको भी कल एक भरकम में प्रोग्राम हुआ, थोड़ी बात नई बात हम सीखे, हम भी ऐसे ही बोलते हैं। हम ऐसा कितना भी हमारे टाइम जाएगा इंशाल्लाह हम और सीखेंगे। भटकर में भी इंशाल्लाह कल ही हमारा नमन नाटक कोटा से एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, आयुष्मान कार्ड का अच्छा हुआ, पब्लिक में अवेयरनेस दिए। हालांकि वो सब कुछ नया बात नहीं थी, हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्ड हो रहा है, मगर लोगों को मालूम नहीं था, लोग सो के थे, उनको जगाया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया। बहरहाल हम इंशाल्लाह ये जॉब अवेयरनेस भटकर में बहुत जरूरी है। भटकर के नಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ 0% ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ವಿ। ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ದುಬೈ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಜಾಬ್ ತಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ। ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಈಗ ಜಾಬ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಂಟು, ಇದ್ದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜಾಬ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು। ಜಾಬ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು। ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಜನ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಾಗಬಹುದು इंशाल्लाह। बहरहाल ये हम प्रोग्राम करेंगे, बहुत खुशी हुई और ज्यादा बात करने का मौका नहीं है, बहुत सारे लोग आए। मैं हमारे एनएनओ के तमाम हजरात से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा हम प्रोग्राम करते रहेंगे पूरे जिले में भी। एनएनओ का काम अच्छा है बोल के हम एनएनओ में पहले ज्वाइन हुए, उसके बाद में कारवार डिस्ट्रिक्ट में एनएनओ की पूरी साहब हुई, मौलाना जमीर साहब और हमारे हुसैन आयकाड़ी साहब और हमारे अब्दुल सबीर, ये लोग 4-5 दिन हमारे साथ में थे कंटिन्यूस। आप यकीन करते हैं नहीं, पूरा घर का काम एक काम सब छोड़ के हमारे साथ में थे। हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में दौरा करके हर गुन्नावर में, कुमटा में, अंकोला में, सिद्धापुर, येलापुर, पूरा 11 तालुक में भी शाक करके और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। हमारे एक ही खिदमत है, हमारे एनएनओ का सेवा। ये सेवा इंशाल्लाह करके हम मरेंगे इंशाल्लाह। खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत मिलती है, तो इबादत भी करेंगे और इंशाल्लाह खिदमत भी करेंगे, आप जन्नत हासिल करेंगे। बहरहाल ये एनएनओ जो आपको मौका दे रहा है, मैं तमाम एनएनओ के अहदेदारों का पदाधिकारियों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बैतूल के एनएनओ के पूरे जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करके यहाँ पे हमें बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। इंशाल्लाह हम फिर आपके मिलते रहेंगे और आपका शुक्रिया अदा कर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। जज़ाकल्लाहु खैर। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಕೊಡ್ತದೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ। ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತೀವಿತದೆ। ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಾಯರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು। ಮೂರನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಅದು ಇಲ್ಲ। ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ PRJ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, PRJ ಸೈಕಾಲಜಿ, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್। ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಯುವಕರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ದೇಶ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಯುವಕರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಚಿತ್ತವು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಯುವ ಮುಂದಾಟದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು ಕರೆದು ಏನು ಶಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 60-70 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದರೆ ಈ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, 30-35 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಕರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಾಳತ್ವ ಇದ್ದವರು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಜಾಣ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಜಾಗೃತ. ಈಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ building a broad mind, in taking a proper decision at a right time. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ನಾಲೆಜ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಓದಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಿಬರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಪುಸ್ತಕ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಓದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ we will conquer the employment world. ನಾವು ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತೇನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? we have to enrich our knowledge in each and every subject. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ಎದೆ ಸೀಳಿದರೆ 3 ಅಕ್ಷರವು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಗ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಹತಾಶರಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2,500-3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 400-500 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟೇ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಓದಿದರೆ ಏನನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ, ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದವರು.
ಆದರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಡುಗರಂತೂ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಮೇಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. हमारा ये प्रोग्राम करीबन ख़त्म होने जा रहा है। अब मैं मौलाना ज़मीर अहमद साहब रशीदी, जनरल सेक्रेटरी NNO उडुपी डिस्ट्रिक्ट से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसरन कलिमात आलिया से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमानान खुसूसी और अजीज़ तलबा, सुबह से आप लोग मुख्तलिफ लोगों के बयानात और उनके गाइडेंस और उनकी रहनुमाई से इस्तिफादा कर रहे थे। चंद बातें वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में 18,000 मखलूक़ात पैदा की हैं और उन 18,000 मखलूक़ात में एक मखलूक कुत्ता भी है और कुत्ते की 500 किस्में हैं और 500 उसकी नस्लें हैं। ऐसी 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ने इस पूरी कायनात में बनाई हैं और उन तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ और सबसे बाइज़्ज़त और सबसे मुकर्रम मखलूक इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, आप सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं, आप सबसे अशरफ हैं। किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप बेस्ट हैं। अल्लाह की तरफ से ये बात बताई जा चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। उन सलाहियतों को सही तौर पर इस्तेमाल करना होगा और ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी तालिब इल्म ये सोचे कि मैं रात में सोऊं तो सुबह में मैं सक्सेस हो जाऊं, सुबह में मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है और उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। हदीस में आता है, पहली सफ की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की पहली सफ के बारे में कि जो लोग नमाज की पहली सफ में आगे बढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आगे बढ़ाता है। और उस हदीस को मद्देनजर रखते हुए उलमा लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पहली सफ के बारे में जो फरमाया वो सिर्फ नमाज की हद तक महदूद नहीं है। दुनिया के तमाम फील्ड में, तमाम मैदानों में और आपकी तमाम जिंदगी के तमाम शोबों में जब इंसान आगे बढ़ता है अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हैं, जब इंसान पीछे रहता है अल्लाह ताला उसको और पीछे ढकेल देते हैं। आपके अंदर जो भी सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस इंतजार में न रहें कि आप अपने घर में रहते हुए, अपने मकाम में रहते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको मेहनत करनी होगी, आपको मशक्कत करनी होगी और इस आपकी तालिब इल्मी की जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए, हाई स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या डिग्री के मौके पर किसी भी कोई भी हादिसा या कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी चीज पेश आए, समझिए कि ये आपकी उड़ान के लिए टर्निंग पॉइंट है। हमारे बच्चे जब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कोई हादिसा पेश आता है, ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, बाप का इंतकाल होता है, माँ का इंतकाल होता है या कोई चीज पेश आती है या कोई मुसीबत आती है या अपनी जिंदगी में कोई हादसा पेश आता है तो मायूस हो जाते हैं। हालांकि हमारे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जिनकी स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि जब उसको मायूस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसी हादसे को बुनियाद बनाकर आगे बढ़े और उन्होंने उसको टर्निंग पॉइंट बनाया और वो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचे। तो अजीज तलबा, वक्त हमारी जिंदगी में तोहफे लेकर आता है, हम जब उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं वो तोहफे वापस ले जाता है। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं वो तोहफे वक्त हमको देकर चला जाता है और वो तोहफे क्या हैं? जिंदगी की कामयाबी, ब्राइट फ्यूचर और हर तरह का सक्सेस और हर तरह की तरक्की, सुरखरुई। मैं आखिर में यही कहूंगा कि हम हमारे सामने
जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने और जनाब नौजल साहब ने अपनी तजुर्बात की रोशनी में जो बातें रखी हैं उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि ये किसी के बस की बात नहीं है, जरूर होगा और उसके लिए आप हिम्मत करें और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं और उस मकसद के लिए जदोजहद करें। नमनाड़ा ओकुटा आपके साथ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें साबित कदमी के साथ, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब मैं एनएनओ के ऑर्गेनाइजिंग सेंट्रल सेक्रेटरी जनाब हुसैन हेकाड़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और चंद कलमा करें। ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮೀ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ತರಬೇತಿದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ನೀವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಳಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಹಬೀಬ್ ಅಲಿ ಅವರು ಸಹ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು अब वक्त है कि इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ सदर साहब से सदारती कलिमात सुने। लिहाजा मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने सदारती कलिमात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೈಲೂರು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು. ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು MBBS ಬೇರೆ ಇದು ಡೆಂಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು SLC ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟವು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ತಾವು ಮುಂದುವರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾರಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕಲಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ಸಹ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು MBBS ಆಗಿ MD ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ MD ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರು ಒರಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ
ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಯರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. अब मैं आखिर में जनाब मंत्री अल्ताफ साहब सेक्रेटरी एनएनओ बंदूर ताल्लुक से गुजारिश करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों और स्टूडेंट्स की खिदमत में कलिमात तशक्कुर पेश करें, यानी वोट ऑफ थैंक्स. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಮೌಲಾನ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಂದೂರು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮೀವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿನ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ನವಜರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಘಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ನೌಜರ್ ಇವರಿಗೆ ಸುರುಕಾಣಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಮೌಲಾನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ one quick photo. वन क्विक सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो है एक फेलिसिटेशन है हमारे चहीते कची मुश्ताक साहब और जो है बंकेश्वर इलियास बैदुर साहब, आप दोनों प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाए क्योंकि आपकी मेहनत डे 1 से, क्योंकि तकरीबन 2-3 हफ्ते से इसके पीछे मेहनत हो रही है और आई थिंक विदाउट दीस टू फोक्स इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज का इवेंट होना. तो मैं दरखास्त करता हूँ इन्हें ये स्टेज पर आ जाएं और फिर जो है छोटा सा हॉनर हमारी तरफ से बंकेश्वर इलियास साहब बैदुर से. अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. आई स्टिल रिमेंबर मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर जो शाम में 8 बजे तक घर से बाहर हर मसाजिद का दौरा करते हुए बैदुर के 28 मसाजिद हैं, हर मसाजिद में जाके ऐलानात किए गए, हर इदारों में जाके दावत दी गई. उस पर जो है सबसे बड़ी हाथ जो है बंकेश्वर इलियास भाई बैदुर तमाम जो है इसका जो इनका जो है बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. आई रियली थैंकफुल, आई ग्रेट टू हैव हियर. और दूसरे फेलिसिटेशन जो है हमारे बैदुर नमनड़ा वकोटा के सेक्रेटरी साहब मुफरी अल्ताफ साहब हैं, जो आप तमाम जानते हैं सोशल वर्कर हैं और सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो है इन्हें एजाज किया जाएगा. यहाँ पे मैं गुजारिश करता हूँ इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब इनको जो है एजाज से नवाजे. मुफरी अल्ताफ साहब सेक्रेटरी नमनड़ा वकोटा बैदुर. ये एक साल से जो है मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे साथ.
के प्रेसिडेंट है प्रोफेसर ये साहब, जो माशाल्लाह बड़कत से यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आखिर में जो है जैसे अब्दुल रकीम मौलाना ने गुजारिश भी की सबसे, हम तमाम जो यहीं पे नमाज पढ़ के इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होंगे। औरतों के लिए ऊपर निज़ाम है और मत